हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, बोलता है 5,000 रुपया के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 2 वर्ष का बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आज आपको 3 वर्ष का बता रहा हूं। तो 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है दोस्तों P R/100 पे पावर 2 300 प्लस R/100 ये। तो दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा फार्मूला पे पुट कर देते हैं। P यानी क्या है हमारा मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000, तो ये लिख देंगे 5,000। R दोस्तों कितना है 10%, तो स्क्वायर में तो 10 गुना 10 और नीचे भी कितना हो जाएगा 100 गुना 100 है ना दोस्तों। या 300 और प्लस R, तब 300 और R कितना है 10, यानी 310 हो जाएगा दोस्तों, और बटे 100। ये 2 जीरो से दोस्तों 1 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ 3 जीरो से ये 2 और 1 इधर खत्म, और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों 5 × 31। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 5 5 दिया 15, यानी 155। यानी 155 रुपया 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया दोस्तों, तो आपका 155 रुपया। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो आपको सक्सेसिव लगा देना है। सक्सेसिव कैसे, तो मान लीजिए दोस्तों XY प्लस XY/100, यही दोस्तों सक्सेसिव का फार्मूला है। तो हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों 10% वृद्धि किया है, यानी 10%। फिर क्या है 8% वृद्धि किया है ना दोस्तों। और फिर XY यानी 10 × 80/100 हो गया दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 10 और 8 कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया ऊपर ये पॉइंट है, तो 1 पॉइंट के पहले बैठ जाएगा दोस्तों ये, यानी 18.8% की क्या होगा दोस्तों वृद्धि, है ना। कमी रहता तो कमी बोलते हैं, वृद्धि रहता तो वृद्धि बोलते हैं। इस टाइप का दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन है सब आपको इसी टाइप से हल करना है दोस्तों। एकदम इजी मेथड में इस टाइप से हल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, आपका 4 नंबर ऑप्शन 18.8% वृद्धि, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करते हुए जाए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो बिना देरी में किए हुए दोस्तों, हम लोग अपने इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, यदि 3 आदमी या 6 लड़के। सबसे पहले दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, जहां पर कंपेयरिंग हो रहा है ना दोस्तों, पहले उसको देखना है। क्या बोल रहा है, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग वाला को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 3 आदमी बराबर 6 लड़के, है ना दोस्तों। 3 आदमी या 6 लड़के हैं, तो यानी दोनों बराबर हैं। तो इसको काट लीजिए दोस्तों। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 आदमी बराबर 2 लड़के, है ना दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। बोलता है कि 3 आदमी या 6 लड़के अपने कार को इतना, किसी को भी चेंज कर दीजिए दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, लड़का को लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, 6 लड़का यानी 6 लड़के, ठीक है, किसी काम को कितना दिन में करेंगे, 20 दिन में, है ना दोस्तों। तो बोल रहा है उसी कार को, सेम कार को 6 आदमी और 8 लड़के, तो सबसे पहले 6 आदमी और 8 लड़के को चेंज कर लेते हैं। 8 लड़के तो रह ही जाएगा दोस्तों, है ना। और ये जो 6 आदमी है, यहाँ एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 6 आदमी बराबर कितना लड़के, 12 लड़के, है ना दोस्तों। और 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 20। और ये कितने दिन में करेंगे, यानी मान लीजिए x दिन में करेंगे, है ना। तो यहाँ से दोस्तों ये इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 120, और इधर आ गया 20 इंटू में x, इसको काट लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से क्या निकल गया, x बराबर कितना, 6 दिन, यानी 6 दिन, है ना दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया दोस्तों, है ना ऑप्शन। इस टाइप का आपको जितना भी सवाल आए दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपेयरिंग पे ध्यान देना है और उसके बाद इस टाइप से बना देना है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा क्वेश्चन कैसा लग रहा है ना दोस्तों। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, तो कमेंट में आप हमको पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपका जवाब दे देंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको एकदम बहुत इजी तरीका से इसका एक फार्मूला आता है। क्या आता है कि विचलन गुणांक बराबर, विचलन गुणांक बराबर क्या दोस्तों, तो मानक विचलन ऊपर लिखाएगा दोस्तों, मानक विचलन बटे माध्य, और दोस्तों इनटू में 100। तो कुछ नहीं करते हैं, बैठा देते हैं। मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 5, माध्य कितना है दोस्तों, 40, और परसेंट में 100, और ये परसेंट में दोस्तों, है ना, ये परसेंट में निकलता है। तो कुछ नहीं करते दोस्तों, इसको काटिए, 5 से 8 बार में कट गया। इसको भागा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 100 बटे 8%। इसको अगर आप भागा दीजिएगा तो आएगा 12.5%, है ना दोस्तों। तो ये हमारा 2 नंबर ये दोस्तों सही हो गया। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको एकदम इजी वे में बनाना है दोस्तों। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए इतना दोस्तों फार्मूला बता रहे हैं या नहीं तो हम तो डायरेक्ट ये वाला बनाएंगे और आंसर मारेंगे सेकंड और चलते रहेंगे दोस्तों आगे। तो बिना देरी किए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। किसमें दोस्तों, मीटर में। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, आप लोग गुना करिएगा, किससे, 5/18 से, है ना। लेकिन अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप लोग गुना करेंगे 18/5 से, है ना दोस्तों। ये है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, यानी हमको ट्रेन का लंबाई कितना है ये ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक फार्मूला आता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, है ना दोस्तों। अगर यहीं से हमको अगर दूरी निकालना रहे तो क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना और समय, है कि नहीं, हो गया। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग सबसे पहले चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, है ना। तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे दोस्तों।
तो हम लोग 5/18 से करेंगे। तो करिए दोस्तों, ये 10 बार में, ये 3 बार में, कितना आया 10 पचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड, है ना दोस्तों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, है ना दोस्तों, थोड़ा बनाने में आसान रहेगा। आइए देखते हैं आगे। ये हमारा निकल गया। अब हम लोग को क्या निकल रहा है, अगर ट्रेन अगर पोल को पार कर रही है दोस्तों, तो वो सिर्फ अपना दूरी पार करेगी। किसका दूरी पार करेगी, सिर्फ वो अपना दूरी। तो हमको निकालना क्या है, दूरी, है ना दोस्तों। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना निकाले हम, 50/3, है ना दोस्तों। ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो हमको इसको भी तो सेकंड में बदलना होगा, है कि नहीं। 1.5 मिनट है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 1.5 मिनट में कितना सेकंड, 90 सेकंड हो गया दोस्तों। अब ये आपका टोटल आ गया दोस्तों पूरा मीटर में, है कि नहीं। ये सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, सेकंड कट गया, मीटर में आ गया, है कि नहीं। इसको काटिए, ये 30 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 50 × 30 यानी 1500 मीटर। तो ये 1500 मीटर दोस्तों आपका क्या रहा, ये रहा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1500 मीटर। थोड़ा सा दोस्तों समझने वाला सवाल है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। और ये सब जो जितना भी आपको दोस्तों फार्मूला बताए हैं, ये हो गया, इसके पहले आपको बताए थे मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने में, ये सब तो ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे इस सबसे डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और क्वेश्चन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, है कि नहीं। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला सीरीज नहीं देखा है तो मैंने अपना चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों, 10 का दम सीरीज नाम है दोस्तों, उसको जाकर जरूर देखिए और बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है दोस्तों। आपको दोस्त ऐसा कंटेंट मिलेगा इसमें जो आपको हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। हम उसी चीज़ का उसी एग्जाम को ध्यान में रखकर ये सारा क्वेश्चन को दोस्तों बना रहे हैं और आप लोग के सामने ला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक दुकानदार को बोल ही दिए दोस्तों। तो एक चीज़ सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों, अगर हमको 10% हानि बोलता है ना दोस्तों, तो हम 100 में घटा देते हैं, जितना भी हमको हानि बोलता है तो वही 90% निकल जाएगा। अगर हमको लाभ बोल रहा है दोस्तों, तो 100 में हम जोड़ देंगे, जितना भी लाभ बोले 30, 20, 50, 60 जो भी बोले, तो हम लोग का क्या निकल गया 130 निकल गया, है ना दोस्तों। तो ये तो दोस्तों एक बताने के लिए है, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा, बोल रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का हानि होता है यानी कितना का मान हो गया 90% का दोस्तों। तो 90% का मान कितना है 360 रुपया, है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, हमको 30% का लाभ प्राप्त करना है ना। तो 30% का लाभ यानी 130% का मान निकालना है दोस्तों, है कि नहीं। तो कुछ ना कीजिए दोस्तों, बैठा दीजिए 360, नीचे आ जाएगा दोस्त 90, है कि नहीं, और गुना में 130, है ना। कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ से ये कट गया, ये से ये 4 बार में कट गया, तो ये कितना निकल गया 130 × 4, तो आंसर कितना आएगा 13 चौक 52 यानी 520। तो हमारा ये दोस्तों आंसर आ गया यानी 520। आपको दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आपको इसी तरह से एकदम स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को हल करना है। आपको समय भी कम लगेगा दोस्तों, हम तो अभी आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, न तो हम तो ऐसे ही बना दे दोस्तों, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है दोस्तों कि ये आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगा, तो चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जैसे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई और गुना चौड़ाई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं L इंटू बी, है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसके बाद है दोस्तों आयत का परिमाप। देखते हैं दोस्तों, तो बोलता है आयत का परिमाप बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी, है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका रहा फार्मूला। ये 3 फार्मूला है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हम 30 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फार्मूला तो आपको पता ही है दोस्तों। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से L इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, है कि नहीं। विकर्ण मतलब रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 5। तो अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो कितना निकल गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल गया 25। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो दोस्तों कहाँ से निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दोस्तों, एक फार्मूला आता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे L प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों। देखिए इससे फायदा क्या होगा आगे पता चलेगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। देखिए इसका मान दिया हुआ है कितना 25, 2 इंटू इसका मान दिया हुआ है कितना 300। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना निकलेगा हमारा 3 दूनी 600 यानी 625। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। तो ऊपर वाला थोड़ा सा दोस्त हम लोग इरेज करते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर इरेज कर रहे हैं, आपको तो पता चल गया है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया इरेज। अब दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम LB का मान निकालना चाहेंगे तो ये क्या इधर स्क्वायर में इधर आके रूट में हो जाएगा, है कि नहीं 625। तो यहाँ से ये मेरा 25 इंटू 25 निकलेगा अंदर में, तो ये हमारा यहाँ से कितना निकल गया 25। और हमको बोल क्या रहा है परिमाप ज्ञात करने हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है अभी बताया ना दोस्तों। आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना निकला 25, तो आंसर कितना आ गया 50। तो यही दोस्त मेरा आंसर रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। थोड़ा लेंदी हिसाब था दोस्तों, लेकिन हमने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों तभी आप एग्जाम में फास्ट से बना पाइएगा, नहीं तो पता चला ट्रिक के फेरा में रहिएगा तो पता चला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, ट्रिक नहीं काम किया तो हो गया, है कि नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, उसके बाद मैथ को बनाइए। उसके बाद मैथ आपको एकदम हलवा लगेगा, है कि नहीं दोस्तों। तो आपको दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट ही हमको आगे मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा है दोस्तों, देख के घबराना नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको 2-3 बात जानना होगा। सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों वैल्यू देखते हैं। साइन और कॉस का ही मात्र आपको बता रहे हैं दोस्तों, 2 का वैल्यू बता रहा है। ये कॉस है, कॉस है कि नहीं। देखिए पहला होता है 0 डिग्री, है कि नहीं, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और फिर होता है 90 डिग्री, है कि नहीं। सबसे पहले जानते हैं साइन का, है ना। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है दोस्त इसमें। जैसे इसका 90 है तो इसका 0 का मान यहाँ से 1 से स्टार्ट कीजिए और ये पीछे से लिख दीजिए। cos 30 √3/2, 45 का मान दोस्तों सेम होता है, फिर इसका 1/2 और ये 0, है कि नहीं। ये तो दोस्त एक नॉर्मल फार्मूला है, आप लोग को बहुत को पता भी होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का आपको हिसाब रहे और एकदम सीरीज में दिया हो रहा है तो इसका एक फार्मूला आता है दोस्तों। क्या फार्मूला आता है तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा दिया हुआ है तो इसका बराबर डायरेक्ट होता है 1/2 cos 3 थीटा, है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको अगर इसमें आप 20 बैठाइए तो 20 × 2 40, 20 × 4 80 हो गया ना दोस्तों। सीरीज में बैठा हुआ है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पे लगा देना है दोस्तों। लगा दीजिए 1/2 cos दिया हुआ है, cos उतार दीजिए। 3 थीटा, थीटा हमारा कितना है 20, तो 3 × 20 cos 60 और cos 60 का दोस्तों मान अभी आपको हम क्या बताएं, ये 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, है कि नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 1/2 को रहने दीजिए। cos 60 का मान कितना होगा दोस्तों 1/2। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1/4 आया ना दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही मेरा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये हमारा सही रहा। ये दोस्तों आपको जो ये बताए हैं एकदम रेलवे में बहुत बार पूछा गया है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, एक बार में बनेगा। ये सीरीज भी याद रखिएगा, तुरंत मैथ बन जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं। बोलता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंश और हर होता क्या है। अंश होता है दोस्त ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी, अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करेंगे। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, मतलब हर से 2 कम है। मान लीजिए कि हर है मेरा x + 2, तो अंश क्या x हो जाएगा, 2 कम हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 कम हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाता है। क्या बोल रहा है, अंश को 2 से गुना करते हैं और हर को 3 से, मतलब अंश को 2 से हर को 3 से गुना कर देते हैं, है ना दोस्तों। 3 से गुना कर देते हैं तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर। कोई दिक्कत दोस्त। देखिए अगर आप लोग चाहते तो इधर से यहाँ से भी सिंगल सिंगल काट सकते हैं। जैसे ये 2 से 2 कट गया और 3 से 3 बार में ये हो गया। अब कुछ ना कीजिए दोस्तों, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये इधर गुना ये इधर गुना। इसको इधर से करते हैं तो कितना आएगा 3x। इधर कुछ ना 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो x + 2। इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 3x - x = 2, है ना दोस्तों। तो कितना आ गया, यहाँ से x बराबर क्या, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से इधर करेंगे तो कितना आएगा 2x = 2, है कि नहीं। इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, है ना। तो दोस्तों बोल क्या रहा, बोल रहा है तो भिन्न ज्ञात करें। अच्छा भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए भिन्न मेरा क्या था, यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस देखे, ठीक है ना। भिन्न हमारा क्या था x और x + 2। तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 और 2 और +2 4, है कि नहीं दोस्तों। कितना आ गया, इतना आ गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2/9 के बराबर। तो भिन्न ज्ञात करें, भिन्न था x
एक्स बटे, अच्छा 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, 4 तिया 12। अच्छा, भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। हर से 2 कम है तो भिन्न ज्ञात करे। इसका ऑप्शन लगता है कुछ दोस्तों एरर हो गया है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यदि अंश को 2 गुना किया जाए, अंश हर से 2 कम है, हर मान लिए इतना है तो इससे 2 कम है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 गुना कर दिया जाता है, अंश को 2 से गुना और हर को 3 से गुना किया जाता है कि नहीं। तो 2 से 2 काट दिए, 3 से 3, 3x हो गया और इधर कुछ नहीं था तो x + 2, इधर आ गया तो 2x + 2। अच्छा, यहाँ पे गलती है दोस्तों, है कि नहीं। ये 2 से 2 कटेगा तो 1 है ना आएगा, हम 2 कर दिए थे। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। देखिए इसका मान 1 आ गया और 1 और +2 कितना होगा 3, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन, डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो गया। तो इस टाइप का दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन कितना भी लेंदी रहे, आपको उसका बनाने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद आपको इजी से बन जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास समझ में आ रहा है और आपको क्वेश्चन का क्वालिटी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएँ, है कि नहीं, है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन। और ये दोस्तों आपका दूसरा सीरीज है। मैंने पहला सीरीज कल ही अपलोड किया था, तो उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले को। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे ₹33 अधिक में बेचा जाता तो उसे 14% का लाभ होता, है कि नहीं दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा आपको 100 मानना है दोस्तों, 100 रुपया, है कि नहीं। अब बोल क्या रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा गया, मतलब बेचा गया कितना में, 112 रुपया में, है कि नहीं। 12% लाभ बोलेगा तो 112 रुपया में बेचेगा, है कि नहीं, 12%, है कि नहीं। फिर बोलता है कि अगर इसे 14% लाभ पे बेचा जाता है कि नहीं, तो बेचा होगा कितना में, 114 रुपया में, है कि नहीं। आगे क्या बोल रहा है, तो इसे यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो इसे 14% का लाभ होता। मतलब जब 12% में बेचा गया और जब 14% लाभ पे बेचा गया, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ दोस्तों, इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 33, है ना। और दोनों के बीच डिफरेंस है कितना दोस्त, 2 का, है ना। तो मान सकते हैं कि 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 33 रुपया। तो हमको निकालना क्या है, बोल रहा है क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 100, है ना दोस्तों। तो निकाल दीजिए 33/2 × 100, काटिए इसको, 50 बार में कट गया, है कि नहीं। 5 या 15 के 5 हाथ 1, 5 या 15 1 16, कितना आ गया, 1650। तो कौन सा ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए आप हमको कैसा लगा आपको दोस्तों हमारा आज का क्लास। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, उसे भी बताएं जिससे उसे भी लाभ हो दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग इधर कर देंगे, है कि नहीं, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हाँ, अब आपको दोस्त परफेक्ट दिख रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। समझ में आपको आज बताइए दोस्तों आपको आज का क्लास कैसा लगा, है कि नहीं। क्लास देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, है कि नहीं। क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, है कि नहीं। तो चैनल को लाइक शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करते जाना है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय नहीं दोस्तों, सिर्फ बाय, और टेक केयर दोस्तों।